सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप का जो चैप्टर रनिंग है इट इज ट्रिग्नोमेट्री, और कल क्लास में अपन ने पेपर का डिस्कशन किया था। एक लास्ट क्वेश्चन बोनस आपको दिया था, क्वेश्चन में करेक्शन था। और नाउ हियर वी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री का न्यू टॉपिक। तो ट्रिग्नोमेट्री में अब अपन यहाँ पर सीखेंगे 360 डिग्री तक अपन सारी वैल्यूज निकालना यहाँ पर सीखेंगे, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आपने क्लास 10 तक 90 डिग्री तक 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज आपने पढ़े थे। एक बार मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ। सर आपने आंसर की सेंड नहीं किया, मैंने ग्रुप में सेंड करवाया, आंसर किया आपको नहीं आया। मैंने दोनों ग्रुप में बोला था, फाउंडेशन में भी और टारगेट में भी। टारगेट में तो आया है, मैं चेक नहीं किया फाउंडेशन में गया कि नहीं गया। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं आया होगा तो आपको आफ्टर क्लास मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आंसर की। हाँ सर, मैं बोल रहे हैं ग्रुप में आ गया है सर। टारगेट मतलब बेटा आपके सीनियर स्टूडेंट क्लास 12, और तन्मय का कहना है कि आ गई है उसमें शीट। एक बार आप चेक कर लो बेटा वहां पर संकेत। ओके बेटा, चलिए। तो मैं आपको बोल रहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज आपने 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए आप सभी बच्चों ने लर्न किया हुआ है। तो एक बार अपन उसको रिवाइज कर लेते हैं, वो वैल्यूज को आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो यहाँ पर अपन एंगल्स की वैल्यूज लिख रहे हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और यहाँ पर करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, tan, कोसेक, सेक और कॉट। खाली ब्रैकेट इसलिए बनाया ताकि वहां पर अपन एंगल लिख सकती हैं। और इन सबके एंगल्स अपन मेंशन कर देते हैं। टेबल अपन ने कंस्ट्रक्ट करिए, सबके एंगल्स के वैल्यूज पर लिख देने। पर 90 डिग्री से ज्यादा भी, हाँ 90 डिग्री से भी अपन 360 डिग्री तक सारी वैल्यूज को यहाँ पर लिखना सीखेंगे। आज की क्लास में अपन वही करने वाले हैं। पहले तो अपन वो रिवाइज कर रहे हैं जो क्लास 10 तक अपन ने पढ़ा है। तो आपको इस तरीके से लर्न कराया गया है कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, दिस इज 1/√2, दिस इज √3/2 और दिस इज 1। ठीक है, और अब इन्हीं को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो कॉस के लिए वैल्यूज बन जाएंगी। मतलब वो जो 1 है वो सबसे पहले लिखिए, फिर √3/2 लिखिए, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। साइन के लिए लर्न हो गया तो कॉस के लिए इजी है। अब दोनों को डिवाइड मार दीजिए तो tan बन जाएगा, क्योंकि साइन बाई कॉस tan होता है। तो 0/1 इज 0, दिस अपॉन दिस इज 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1, इसका वैल्यू √3 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का सिंबल है इंफिनिटी, इसका वैल्यू इंफिनिटी लिखेंगे। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्हीं तीन के रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन कोसेक होता है, तो वैल्यूज को बस उल्टा कर देना है। ये 0 है तो ये 1/0 बनेगा, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये 1/2 है तो दिस इज 2, दिस इज √2, दिस इज 2/√3 एंड दिस इज 0, सॉरी 1। रेसिप्रोकल करना, कॉस वाले का रेसिप्रोकल कर दीजिए तो दिस इज 1 अगेन, ये 2/√3, दिस इज √2, दिस इज 2,
जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। कॉट 10 की वैल्यूज को रेसिप्रोकल देंगे। रूट 3 1 अपॉन रूट 3 तो बेसिकली पूरी टेबल में साइन इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लिया तो सारी वैल्यू आ जाएंगी, क्योंकि साइन की वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे पीछे से आगे, तो कॉस का वैल्यू मिल जाएगा, साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे तो टैन मिल जाएगा, बाकी सब इनके रेसिप्रोकल्स हैं। इस तरीके से ये वैल्यूज को आप 90 डिग्री तक सारी वैल्यूज को लर्न कर सकते हैं। केवल एक आपको लर्न करनी है, वो है साइन की वैल्यू, उससे सब लर्न हो जाए। क्लास 10th में आपने ये सीखा होगा बड़े अच्छे से, जिसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, जहां पर अपन सीखेंगे 90 डिग्री से ज्यादा यदि कोई एंगल आता है तो किस तरीके से आप उसको कैलकुलेट करेंगे। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, बहुत तरीके से याद कराया जाता है, ठीक है। ऐसे भी बताया जाता है कि 0 1 2 3 4 नंबर लिख लीजिए, फिर सबको 4 से डिवाइड करके रूट ले लीजिए, तो ये वैल्यूज मिल जाती हैं। कैसे भी आप उसको लर्न कर सकते हैं, बस बेसिकली एक साइन का वैल्यू लर्न कर लो, बाकी सब लर्न हो जाएंगे। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, जहां पर अपन 360 डिग्री तक या उसके ऊपर भी जाना है तो वो भी आपको मैं बताऊं, और आज की क्लास में अपन वो भी सीखते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। तो अगला जो टॉपिक है, पहले टॉपिक का नाम अपन यहाँ पर लिख देते हैं, और द टॉपिक नेम है trigonometric ratios of allied angles। अब ये allied वर्ड क्या है, पहले अपन उस पर फोकस करें। तो allied की डेफिनेशन ये है, टू एंगल्स आर सेड टू बी allied if there some oblique difference is यदि दो एंगल को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से 0 या फिर 90 डिग्री का कोई 90 डिग्री या 90 डिग्री का कोई मल्टीपल मिलता है, तो दीज एंगल्स आर सेड टू बी अलाइड। दो एंगल को आप अलाइड तब बोलेंगे जब उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 0 या फिर 90 डिग्री आता है। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट से अपन मोर देन 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज लिखना यहाँ पर अपन सीख रहे हैं। तो ये अलाइड एंगल से मतलब है। और अब अगली मैं एक टेबल बना रहा हूँ, और वो टेबल के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो मैं यहाँ पर पहले फुलफिल कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात आपको जो यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा, आपको एक चीज ये बताई थी, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और साथ में आप एंगल्स को इन टर्म्स ऑफ रेडियन। तो एक बार अपन ने ये ऑलरेडी बनाया हुआ है क्वाड्रेंट, पूरे प्लेन को दो परपेंडिकुलर लाइन चार क्वाड्रेंट में डिवाइड करती है। दिस इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल्स के वैल्यूज आप लेंगे, हाँ ASTC रूल, वेरी गुड, ASTC है बेटा, ASCT नहीं है। तो यहाँ पर एंगल आपका 0 से 90 डिग्री तक एंगल अपन लेंगे, या फिर अपन इसको इन टर्म्स ऑफ रेडियन
0 से π/2 लिख सकते हैं। इन सेकंड क्वाड्रेंट एंगल का जो वैल्यू है इट इज 90 डिग्री टू 180 डिग्री, या फिर अपन इसको π/2 से पाई लिख सकते हैं रेडियन के टर्म्स में। इन थर्ड क्वाड्रेंट एंगल का जो वैल्यू है इट इज फ्रॉम 180 डिग्री टू 270 डिग्री, 270 डिग्री है, या इन टर्म्स ऑफ रेडियन इट इज पाई टू 3π/2। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल जो है वो आपका 270 डिग्री से 360 डिग्री पर वैल्यू होगा, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल का वैल्यू 3π/2 रेडियन के टर्म्स में अप टू 2π तक अपन यहाँ पर लिखे। तो डिग्री और रेडियन दोनों में लिखा हुआ है अपन ने, और आपको याद रखाया था कि किस तरीके से आप याद रखेंगे कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और दो में नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, in second quadrant only sine and its reciprocal function cosec are positive, in third quadrant tan and its reciprocal function cot are positive, in fourth quadrant cos and its reciprocal function sec are positive। ASTC रूल है, add sugar to coffee, ठीक है, आप इससे भी याद रख सकते हो। तो इन बातों का याद रखना। एक तो पहला पॉइंट आपका ये है जो आपको हेल्पफुल होगा अगली टेबल के लिए, नोटेबल पॉइंट है। एंड जो सेकंड पॉइंट है 90 डिग्री और 90 डिग्री के जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं, मतलब 90 डिग्री हो गया, 270 डिग्री हो गया, 360 डिग्री तक 90 के ऑड मल्टीपल यही आते हैं, क्योंकि आप ये जानते हो दिस इज एग्जैक्ट 0 डिग्री, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है, दिस इज 180 डिग्री, और दिस इज 270 डिग्री। तो 90 के ऑड मल्टीपल्स इस पूरे 360 डिग्री फर्स्ट रोटेशन में 90 के दो ही ऑड मल्टीपल है, ये 90 और 270, ये 90 का 3 टाइम्स होता है। तो एक बात जो इंपॉर्टेंटली दूसरे पॉइंट में आपको याद रखनी है, एट ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री जो साइन है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, tan convert into cot and cot convert into tan, and sec convert into cosec and cosec convert into sec। 90 डिग्री पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। 90 और 90 के ऑड मल्टीपल जितने होंगे, तो 360 डिग्री रोटेशन तक दो ही 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स आएंगे, एक तो 90 और 270। तो आपको इसको ऐसा याद रखना है, 90 डिग्री पर और 270 डिग्री जहां भी आएगा, जहां पे भी आपको 90 प्लस, 90 माइनस, 270 प्लस या 270 माइनस मिल गया, वहां पर साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है ये कन्वर्जन, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सर प्लीज रिपीट फर्स्ट नोट माय नेट प्रॉब्लम। बेटा ये फर्स्ट नोट अपन ने पहले भी टेबल बनाया हुआ है, इसमें केवल मैंने ये बताया 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल का वैल्यू 0 से 90 डिग्री है, सेकंड में 90 टू 180, थर्ड में 180 टू 270, फोर्थ में 270 टू 360, इन्हीं को रेडियन के टर्म्स में लिखा है। और आप ये जानते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कोसेक, थर्ड में tan cot आर पॉजिटिव, फोर्थ में cos एंड sec आर पॉजिटिव। पहले भी अपन ने ये ASTC रूल समझा था। और सेकंड पॉइंट ये है कि 90 डिग्री और 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स पर साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan cot में, cot tan में, sec कोसेक में, कोसेक sec में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों कन्वर्ट होता है इसको अगले पेज पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। कोई डाउट होगा इस पेज पर तो पूछिए।
वैसे तो सारी पुरानी बातें हैं, बट इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी आप अभी भी पूछ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके रखिए इसका। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3। ये कैसे कन्वर्जन होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि साइन कॉस में और कॉस साइन में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3। ये जो पॉइंट मैंने नीचे लिखा है इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो केवल इतना सिंपली आपको ये समझना है कि जैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही डिफाइन है। So here we consider a right angle triangle. यदि ये एंगल थीटा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है 90, ट्राइंगल एबीसी हमने ले लिया। तो अब आप यदि इसमें साइन थीटा लेते, साइन थीटा, तो साइन थीटा का जो वैल्यू है इज अपोजिट, मतलब ए बी अपॉन ए सी, ये साइन थीटा। अब इसी राइट एंगल ट्राइंगल में एक बात और आप देखें कि यदि ये एंगल आपने थीटा लिया है, ये 90 डिग्री है, तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये 90 माइनस। अब यदि इस 90 माइनस थीटा इस एंगल के लिए यदि आप कॉस कैलकुलेट करते हैं, फिर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस 90 माइनस, तो कॉस 90 माइनस थीटा जो है, मतलब इस एंगल के लिए कॉस, तो इसके अपोजिट साइड बीसी होगा, एडजेसेंट साइड एबी है, और कॉस अपन जानते हैं एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो इट इज एबी अपॉन एसी। और आप ये देखिए एबी अपॉन एसी ये भी था, तो देयरफॉर फाइनली हमारा कंक्लूजन ये आया कि cos 90 माइनस थीटा जो है वो साइन। एंड सिमिलरली यदि आप साइन 90 माइनस थीटा कैलकुलेट करोगे तो ये cos, ये आपको बोला था कि 90 प्लस या 90 माइनस आएगा, तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, कॉस साइन में, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड बिल्कुल यही tan cot sec और कोसेक के लिए। सर ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए 90 का ऑड मल्टीपल बना नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट्री है ये, इसी कारण से ये एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 90 डिग्री पर एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो कहीं भी आप cos 90 माइनस थीटा देखोगे तो वो साइन थीटा के बराबर है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखें कि साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू है, 30 डिग्री को आप लिख सकते हो 90 माइनस 60, और साइन 90 माइनस थीटा जो आपको अभी बताया, साइन 90 माइनस, साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो दिस इज cos 60। और आप देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू बराबर है, साइन 30 भी 1/2 होता है, cos 60 भी 1/2। सिमिलरली cos 60 का यदि आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो cos 60 कैन बी रिटन cos 90 minus 30, और cos 90 minus 30 by this rule is written sin 30 degree। आप देख रहे हैं कि cos 60 sin 30 के बराबर है। सिमिलरली आप tan cot के लिए भी कर सकते हैं, जैसे if you take tan 60 डिग्री, तो tan 60 को अपन लिख सकते हैं tan 90 minus 30, और tan 90 के और मल्टीपल को cot में कन्वर्ट हो जाएगा cot 30। और अब आप देखिए tan 60 cot 30 दोनों का वैल्यू सेम होता है, ये भी √3 आता है, ये भी √3 आता है, तो एक्सेट्रा, ये मैंने आपको अभी बताया।
और जैसा 90 के लिए बताया बिल्कुल सेम 270 के लिए भी होगा। 90 प्लस हो, 90 माइनस हो, 270 प्लस हो, 270 माइनस हो। हमेशा साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके ठीक है। सो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। इसमें कोई डिफिकल्टी हो, डाउट हो तो पूछिएगा। चलिए वेरी गुड। मूविंग ऑन टू, अब अपनी टेबल पर अपन आ रहे हैं जिसमें अपन 360 डिग्री तक हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू लिख सकते हैं विच आर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। वो जो 90 डिग्री का इवन मल्टीपल हो चाहे ऑड मल्टीपल हो, मैं सारी वैल्यूज आपको लिख के बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4, इसको अच्छे से समझिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये दो बेसिक बातें दो पेज पर आपको बताएं। पिछले पेज पर हमने ESTC रूल समझा था, और सेकंड पेज पर अपन ने ये कि 90 के ऑड मल्टीपल्स पर साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्जन केवल और केवल तब होगा जब 90 या फिर 270 लिखा मिलेगा आपको कहीं। इन दो बातों के यूटिलाइजेशन से अपन नेक्स्ट पेज पर वो टेबल बना रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल के लिए टेबल है। तो यहाँ पर सेम वही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन लिख रहे हैं। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक। अब देखिए जो अपने पास एंगल पॉसिबिलिटीज हैं वो मैं यहाँ पर पूरी लिख रहा हूँ। दिस इज 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 plus theta, and the last one is 360 minus। आप इन्हीं एंगल्स को इन टर्म्स ऑफ रेडियन लिखेंगे। रेडियन के टर्म्स में दिस कैन बी रिटन पाई बाई 2 माइनस थीटा, दिस इज पाई बाई 2 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, it is 3 pi by 2, 270 minus theta, it is 3 pi by 2 plus theta, and the last one is 2 pi minus ये रेडियन के टर्म्स में कोई भी एक वैल्यू आपको या तो डिग्री में दे सकते हैं या फिर रेडियन में। और एक चीज और यहाँ पर अपन मेंशन कर देते हैं कि 90 में से यदि आप कुछ कम करेंगे, मतलब 90 माइनस थीटा यदि होगा तो क्वाड्रेंट आपका कौन सा बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस 90 माइनस थीटा इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये दोनों जो है 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, ये दोनों के दोनों सेकंड क्वाड्रेंट। 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है।
और 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यू को आप दो तरीके से लिख सकते हैं किसी क्वाड्रेंट में। किसी क्वाड्रेंट में एंगल को लिखने के दो तरीके हैं। जैसे मैं 210 डिग्री की बात करूं, 210 डिग्री आपका 210 डिग्री, 210 डिग्री बिलोंग्स टू दी थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में आप एंगल को दो तरीके से लिख सकते हैं। ये देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल या तो 180 प्लस के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आप 270 माइनस के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 210 डिग्री को आप 180 प्लस के फॉर्मेट में लिखोगे तो 210 डिग्री कैन बी रिटन 180 प्लस 30 डिग्री, और हियर इट इज 270 माइनस 60। दो फॉर्मेट में किसी भी क्वाड्रेंट में हर एंगल को दो तरीके से आप लिख सकते हो। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल मैंने लिया 210 डिग्री, और 210 डिग्री को आप 180 प्लस 30 लिख सकते हो, या 210 डिग्री इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 270 माइनस 60, दोनों 210 के बराबर। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंस है कि क्वाड्रेंट में कोई भी क्वाड्रेंट, जैसे 135 डिग्री आपको लिखना है, 135 डिग्री आपका जो है इट इज बिलोंग्स टू इन दी सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल को आप दो तरीके से लिख सकते हैं। आप इसको 90 प्लस के फॉर्मेट में लिख सकते हो, तो इट इज 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। आप इसको 180 माइनस के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, तो इट इज 180 माइनस 45 डिग्री। ये भी 135 होता है, ये भी 135 होता है। 135 को सेकंड क्वाड्रेंट में लिखने के दो तरीके हैं, ये है वो दो तरीके। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। धीरे धीरे जब तक पूरा टेबल कंप्लीट होगा, बहुत कुछ बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, और इससे आप 360 डिग्री तक सारे एंगल्स के वैल्यूज निकाल सकते हो। यूटिलाइजेशन भी मैं आपको बताऊंगा। अब केवल आपने काम क्या करना है, वो दो बातों का ध्यान रखना है। कौन सी दो बातें? सबसे पहला तो ESTC रूल, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट रहा तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, सेकंड रहा तो केवल साइन और कोसेक आर पॉजिटिव, थर्ड में tan cot और फोर्थ में sec cot। पहला पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट आपको क्या बताया था, 90 के ऑड मल्टीपल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये दो बातों को पहले मैं मेंशन कर देता हूं। तो सबसे पहली बात हमारी क्या, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू जो आउटपुट आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। अब ये दो क्वाड्रेंट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, और साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन कोसेक पॉजिटिव होता है। ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव आएगा, कोसेक पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव आएंगे। मतलब कॉस नेगेटिव आएगा, tan नेगेटिव आएगा, sec नेगेटिव आएगा, cot नेगेटिव आएगा, cos नेगेटिव, tan नेगेटिव, sec नेगेटिव, cot नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के साइन कंप्लीट हो गए। अब थर्ड क्वाड्रेंट पे आते हैं। ये दोनों थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव होते हैं। तो tan पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और cot पॉजिटिव होगा। बाकी सब कैसे होंगे, साइन नेगेटिव होगा, cos नेगेटिव होगा, कोसेक नेगेटिव होगा, sec नेगेटिव होगा। यहाँ भी सेम साइन लगेंगे। ये भी थर्ड क्वाड्रेंट है, साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, tan पॉजिटिव, कोसेक नेगेटिव, sec नेगेटिव, cot पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल cos एंड sec आर पॉजिटिव। तो cos पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, cos पॉजिटिव है, और फिफ्थ वाला sec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो ये देखिए साइन सबसे पहले लगा दिए। ESTC रूल से मैंने साइन मेंशन करे। साइन मेंशन करने के बाद अब जो 90 और 90 के ऑड मल्टीपल्स दिख रहे हैं, मतलब 90 और 270 डिग्री जहां दिख रहे हैं, उस पर मैं एक स्टार मार्क दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक स्टार लगा दिया, यहाँ पर एक स्टार लगा दिया, 270 पर स्टार लगाया है, और 270 स्टार का मतलब ये है कि जब आप इस कॉलम में वैल्यू लिखेंगे तो चेंज करके लिखना। साइन लगा है तो कॉस लिखना है, कॉस लगा है तो साइन लिखना है। बस इतना बात का ध्यान। दो बातें बस इंपॉर्टेंट है। पूरी टेबल आपकी कंप्लीट अब मैं कर रहा हूँ। देखिए अब क्या करेंगे। तो साइन तो लग गए, स्टार मार्क है मतलब चेंज होगा। तो साइन है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा।
मतलब ये एक्चुअली क्या बन गया, ये बन गया कि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा आती है। यहाँ पर कॉस है तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन। टेन किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में। कोसेक किस में कन्वर्ट होता है, सेक में। सेक किस में कन्वर्ट होता है, कोसेक में। कॉट किस में कन्वर्ट होता है। तो आप इसको पढ़ेंगे कैसे, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज टैन। अगेन आप देख रहे हो, अगेन स्टार मार्क है, फिर से 90 डिग्री है, तो यहाँ पर कॉस थीटा बनेगा, यहाँ पर साइन थीटा बनेगा, यहाँ पर कॉट थीटा बनेगा, यहाँ पर सेक थीटा आएगा, यहाँ पर कोसेक थीटा आएगा, यहाँ पर कॉट एन। अब देखिए यहाँ पर 180 है, 180 में चेंज नहीं होता, 180 पे साइन है तो साइन ही लोगे। कॉस का कॉस आएगा, टेन का टेन आएगा, कोसेक का कोसेक आएगा, सेक का सेक आएगा, टेन कॉट का कॉट आएगा। यहाँ भी वही आएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, फिर खत्म हो जाए। फिर आप देख रहे हो 90 का ऑड मल्टीपल आ गया 270, तो साइन की जगह पर क्या बनेगा, कॉस की जगह पर क्या बनेगा, टेन की जगह पर क्या बनेगा, कोसेक की जगह पर क्या बनेगा, सेक की जगह पर क्या बनेगा, कॉट, कॉट की जगह पर क्या बनेगा। सेम यहाँ पर कॉपी कर दीजिए क्योंकि ये भी 270 है, तो यहाँ पर कॉस, कॉस, साइन, साइन, कॉस, सेक, कोसेक, लास्ट में टेन। ये 360 आ गया, स्टार मार्क नहीं है, 90 का ऑड मल्टीपल नहीं है, इसलिए सेम आएंगे। साइन थीटा है तो साइन थीटा ही आएगा, कॉस है तो कॉस आएगा, टेन है तो टेन आएगा, कोसेक है तो कोसेक आएगा, सेक है तो सेक आएगा, और कॉट है तो कॉट। खत्म हो गई हमारी टेबल। इतना सा टेबल आपको समझना है। ये पूरी टेबल में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, सबसे पहले आप साइन लगाएंगे और उसके बाद कन्वर्ट कहां पर होगा, वो चार कॉलम में स्टार मार्क लगा है वहां पर कन्वर्जन करना, अदरवाइज कहीं कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब कन्वर्ट होता है तो केवल और केवल 90 और 90 के ऑड मल्टीपल्स पर ये एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे। इतनी बात में आपका कोई क्वेश्चन आ रहा है तो पूछिए मेरे को, मैं इसका यूटिलाइजेशन अब आपको बताता हूँ। और याद रखना बड़ा इजी है, आप एक दो बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तो। प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है क्योंकि अपन यहाँ पर 360 डिग्री तक कोई सा भी एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि अलाइड एंगल होंगे, मतलब 90 के मल्टीपल्स होंगे, उनको ही निकाल पाएंगे। बाकी मैं आपको अलग से सिखाऊंगा। मैं आपको यहाँ पर 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 22.5 डिग्री, 67.5 डिग्री, जिनकी हमको जरूरत है आगे वो भी मैं सिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर ये केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल के लिए टेबल्स बनाए हैं, मतलब वो एंगल जो 90 या 90 के और मल्टीपल्स होते हैं या इवन मल्टीपल्स। चलिए, आपका कोई डाउट नहीं है, यूटिलाइजेशन आप देखिए। हाँ, 44 डिग्री ये सब डिग्री आपको अलग आएंगी, 44 डिग्री 90 का कहीं से भी आप इसको मल्टीपल नहीं बना पाओगे, ठीक है, इसलिए अपन इसको 44 डिग्री वगैरह को आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने ये दो एंगल आपको लिखे थे 210 डिग्री, सर हम गूगल पर देखते हैं कि 120 डिग्री, 135 डिग्री वैल्यू इससे ही आती। हाँ, सब सारी वैल्यूज इससे निकाल सकते हो सर, शॉर्ट में समझा दो। जानवी, केवल आपने क्या करना है, टेबल पे बहुत ज्यादा मत जाइए, आप इसको इतना प्रैक्टिस करने वाले हैं कि अपने आप आपको लर्न हो जाएगी, घबराइए बिल्कुल मत। मैंने दो ही काम किए हैं पूरी टेबल में। सबसे पहले साइन लगाए हैं, साइन आप जानते ही हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट ऊपर लिखा हुआ है कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन कोसेक पॉजिटिव है, बाकी चार नेगेटिव है। अगेन सेकंड क्वाड्रेंट है, फिर से साइन कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नहीं। पहले मैंने साइन लगाया। दूसरा, मैंने यहाँ पर स्टार मार्क लगा दिया है, केवल ये याद रखने के लिए कि 90 और 270 आएगा तो 90 और 270 पे कन्वर्ट हो जाएगा बस। यदि साइन लेके चल रहे हो तो साइन की जगह कॉस आएगा,
कॉस लिखा है तो साइन आएगा, टेन लिखा है तो कॉट आएगा, कन्वर्ट हो गया। लेकिन जहां पर 180 आएगा वहां एज सच रहेगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, बस इतना ही लिखा। ठीक है जानवी, क्लियर है अभी? यस सर। चलिए, आप बिल्कुल घबराओ मत, इसको इतना प्रैक्टिस करने वाले हैं कि ये ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। मैं अब आपको बताता हूँ, देखो कैलकुलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगले पेज पर लेके जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं चार्जिंग पे लगा देता हूँ। चलिए, तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5। इसका यूटिलाइजेशन आप समझिए, पेज नंबर 5 पर। जैसे आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू साइन 210 डिग्री, ध्यान से समझते जाइए, साइन 210 डिग्री निकालना। तो सबसे पहले तो जिस एंगल को आपको पूछा है वो पहले सोच लीजिए किस क्वाड्रेंट में। तो आप जानते हैं कि 210 डिग्री जो है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल को लिखने के दो तरीके। थर्ड क्वाड्रेंट में आप साइन 210 डिग्री को थर्ड क्वाड्रेंट में लिखना चाहते हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में अपन इसको 180 प्लस के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 180 प्लस 30। या थर्ड क्वाड्रेंट में एक और तरीका है साइन 210 डिग्री को लिखने का, और वो तरीका है कि अपन साइन 210 डिग्री को 270 माइनस 60 लिख, दो तरीके से अपन लिख सकते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है वो आपको देखना है। तो आप जानते हो साइन केवल पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो आपने सबसे पहले एंगल देखना है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है। अब वो इस एंगल पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा है, तो इस एंगल 210 डिग्री पर साइन लगा है, और साइन थर्ड क्वाड्रेंट में एएसटीसी रूल से साइन थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और कॉट कैसे होते हैं? पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो साइन कैसा लगाएंगे आप? यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाएंगे। क्लियर हो गया? अब आपको इस जगह को देखना है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री, 180 डिग्री है, मतलब 90 का मल्टीपल नहीं है ये, 90 का ऑड मल्टीपल नहीं है, 90 के ऑड मल्टीपल दो ही है। 90 दिखे और 270 दिखे तो चेंज करना है, यदि ये नहीं दिखता तो फिर चेंज नहीं करना है। तो 180 आया तो फिर अपन साइन का क्या रखेंगे? साइन, और ये 30 डिग्री कॉपी कर। यहां पर देखिए क्या हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट है तो साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन, पहले साइन लगाना है, हमेशा सबसे पहले साइन लिखा जाता है। अब 270 आ गया तो साइन की जगह पर क्या हो जाएगा? कॉस। अब वैल्यू लिख दीजिए, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? खत्म हो गया, ये अपनी वैल्यू आ गई। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। कोई बहुत ज्यादा तवज्जो आपको देनी नहीं है, दो चीजें चेक करनी है, और वो क्या है कि साइन क्या लगाऊंगा, और दूसरी बात क्या, चेंज होगा कि नहीं होगा, दो ही चीजें बस ध्यान रखना है। और भी क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करें। जैसे सपोज if we have to calculate the value of cos 135 degree, मेरे को cos 135 डिग्री कैलकुलेट है। अब अपन जानते हैं कि 135 डिग्री जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। हाँ, चेंज केवल अलाइड एंगल्स पे ही होगा, 90 90 के मल्टीपल पर। सर इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा के? अभी बहुत कुछ घुमाएंगे फिराएंगे बेटा, अभी तो अपन बहुत बेसिक नॉलेज ले रहे हैं। इस पे जब अपन बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे तो फिर खूब घुमाऊंगा आपको, फिर आप देखना, ठीक है? तो थोड़ा सा वेट करिए, आएगा सब कुछ आपके सामने। साइन 135 डिग्री, देखिए 135 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में आप एंगल को दो तरीके से लिख सकते हो। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल या तो 90 प्लस लिखा जाता है या 180 माइनस, है ना? 90 प्लस या फिर 180 माइनस।
तो 135 को अपन लिख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में है और 135 की जगह पर क्या लिखेंगे 90 डिग्री प्लस 40। इन दोनों का सम 135 आना चाहिए। या फिर दूसरा तरीका क्या है, cos 135 डिग्री को अपन सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस 45 भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से लिखा जाए, इतना तो आप लिख ही लोगे। अब कौन सा क्वाड्रेंट है वो देखिए, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। 135 किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है, कॉस कैसा होगा, नेगेटिव। साइन लग गया, अब चेंज होगा कि नहीं होगा, तो 90 है तो चेंज हो जाएगा, 180 है तो चेंज नहीं होगा। अब दोनों का वैल्यू लिख लीजिए। साइन 45 आप जानते हो, कॉस 45 भी आप जानते हो। आंसर देखिए फिर से दोनों सेम, फर्क कहीं नहीं पड़ेगा। आपको एक बार में कोई एक करना है, 90 वाला अच्छा लगता है तो उससे करिए, ये अच्छा लगता है तो उससे करिए। इससे फायदा ये है कि चेंज होता ही नहीं। और हर क्वाड्रेंट में एंगल दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक तो 90 के ऑड मल्टीपल के टर्म्स में आएगा और दूसरा 90 के इवन मल्टीपल्स के टर्म्स में आएगा। तो आप इस तरीके से 360 डिग्री तक एंगल्स के वैल्यूज निकाल सकते हैं। दो ही चीजों पे फोकस करना है, सबसे पहले साइन लगाएंगे क्वाड्रेंट को देख के और उसके बाद देखेंगे चेंज होगा कि नहीं होगा। तो चेंज तब होगा जब यहाँ 90 प्लस या 90 माइनस हो या 270 प्लस 270 माइनस हो, बाकी कहीं चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई सवाल अब आपके मन में हो तो पूछिए। सर एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए जो अलाइड एंगल नहीं है। नहीं बेटा, अलाइड एंगल ही बना के अपन सॉल्व करेंगे। दूसरे एंगल्स को वैल्यू निकालने के लिए हमको कुछ और बातें सीखनी पड़ेंगी पहले। ठीक है, अभी अपन 90 के ऑड मल्टीपल्स पे ही बात करेंगे, मतलब ऐसे एंगल्स पे ही डिस्कशन करना है जो 90 डिग्री या 180 डिग्री के टर्म्स में लिखे जा सकते हों। जो नहीं लिखे जा सकते हैं उनके लिए अपन एक कैटेगरी अलग बनाएंगे। अभी मैं वो कैटेगरी पे डिस्कशन कर रहा हूँ जिसपे अपन 90 या 270 वो सर 90 या 2, हाँ वो तुम पे डिपेंड करेगा भाई। जब क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तभी 90 आएगा, 270 आ ही नहीं सकता। 270 केवल कब आ सकता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, क्योंकि 270 से कम जाओगे तो थर्ड क्वाड्रेंट पहुंच जाओगे और 270 प्लस जाओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जब एंगल रहेगा तो आपको 90 मिलेगा, और यदि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा तो आपको 270। बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि आप जानते हो कि जब यहाँ से चलना शुरू करोगे तो 0 से पहले 90 पहुंचोगे और फिर 90 से 180 आएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए 90 से 180 एंगल है। अब यदि एंगल आपको थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में दिया है, मतलब 180 से आगे जाएंगे तो 180 से 270 तक थर्ड और 270 से 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड और फोर्थ के लिए 270 आएगा और फर्स्ट और सेकंड के लिए 90 आएगा। सिंपल सा, ये देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में था इसलिए 270 आया आपको, ये सेकंड क्वाड्रेंट में था इसलिए 90 आया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें, और कोई भी डाउट है मन में आ रहा है पूछ लीजिए। ओके बेटा, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6। देखो जैसे आप 0 से 90 डिग्री तक तो सारी वैल्यू जानते हो, अभी अपन ने साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सबका 0 से 90 डिग्री तक वैल्यू लिख लिया। अब मैं यदि आपको इसके आगे चलता हूँ तो यहाँ पर अपन एंगल जैसे 90 से आगे बढ़ाएंगे एंगल, तो 90 प्लस 30 डिग्री में करता हूँ तो 120 डिग्री बनता है। फिर 90 प्लस 45 करता हूँ तो 90, 0 से 90 तक तो पता था, तो 90 प्लस 30 किया
90 प्लस 45 किया, 90 प्लस 45 इज 135 डिग्री, और फिर 90 प्लस 60 किया तो 150 डिग्री, फिर 180 पे आ जाते हैं तो 180 प्लस 30 इज 210 डिग्री, 180 प्लस 45 इज 225 डिग्री, 225 डिग्री, और 180 प्लस 60 इज 240 डिग्री, 240। इतने एंगल्स आप आराम से लिख सकते हैं अब जो आपने अभी सीखा उसके। मैं सब आपको कैलकुलेट करके बता, जैसे अपन साइन की बात करें, सबसे पहले साइन की ये सारी वैल्यूज लिख लेते हैं कि साइन बाई 120 कितना होता है, साइन 135 कितना होगा, साइन 150 कितना होगा, साइन 210 कितना होगा, साइन 225 कितना होगा, साइन 240 कितना। जो मैंने भी आपको बताया उसको एक बार प्रैक्टिस करा देते हैं। तो देखिए, जैसे सबसे पहले आप साइन 120 कैलकुलेट करोगे, 120 आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, कभी भी कोई कैलकुलेशन करने आएगा तो आप सबसे पहले क्वाड्रेंट देखा करो। जैसे भी आपको कैलकुलेट साइन 120 डिग्री, 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में डाला हुआ है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल 90 से 180 तक, 90 से 180 तक जो आएगा वो सब सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल को दो तरीके से लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 भी लिख सकता हूँ, 180 माइनस 60 भी लिख सकता हूँ, तो मैं 180 माइनस 60 लिखता हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, 180 है तो साइन का साइन आएगा और ये साइन 50 हो जाएगा, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया √3 का। अब मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ साइन 135 डिग्री, साइन 135 डिग्री को अपन अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस 45 लिख सकते हैं, पॉजिटिव है, साइन 45 है, कितना आएगा 1/√2, तो इसका वैल्यू कितना आया 1/√2। साइन 150 कैलकुलेट करते हैं, साइन 150 डिग्री का वैल्यू, साइन 150 डिग्री अगेन इन थर्ड क्वाड्रेंट है, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में अपन इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 30, पॉजिटिव रहेगा, साइन रहेगा और साइन 30 आएगा, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये आएगा 1/2। अब अपन बात करते हैं साइन 210 डिग्री की, 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल को मैं लिख सकता हूँ 180 प्लस 30 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, साइन 30 रहेगा तो इसका वैल्यू -½ आएगा, दिस इज -½ साइन 225 डिग्री, साइन 225 डिग्री अगेन इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो 225 को 225 को अपन साइन 180 प्लस 45 लिख सकते हैं, और नेगेटिव रहेगा, साइन 45 रहेगा, साइन 45 1/√2 होता है, तो इट इज -1/√2। और अब अपन बात करेंगे साइन 240 डिग्री की, अगेन इन थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस 60 डिग्री, और ये नेगेटिव आएगा और साइन 60 के बराबर होगा, और दिस इज साइन 60 √3/2, सो माइनस। तो देखिए, ये तीन एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में थे, तीनों नेगेटिव आए, ये तीन एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में थे, तीनों पॉजिटिव आए, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो साइन से भी पहचान सकते हो कि वैल्यू आपने सही लिखी है कि नहीं लिखी है। सिमिलरली कॉस को कैलकुलेट करेंगे, जब आप कॉस कैलकुलेट करोगे तो कॉस आप देखिए किस क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है, कॉस आपका 120 डिग्री पूछा है, तो यहाँ पर कॉस आएगा, कॉस 180 माइनस 60 बनेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट है तो कॉस नेगेटिव होता है, तो ये माइनस कॉस 60 हो जाएगा, इसलिए ये कितना आएगा, तो ये -½ ऐसे ही 135 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर बस कॉस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, कॉस 45 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा -1/2। और अब यदि आप 150 डिग्री की बात करेंगे तो कॉस आएगा, अगेन सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव कॉस 30 आएगा, और कॉस 30 √3/2 होता है, तो ये -√3। 210 डिग्री की बात करते हैं, 210 डिग्री कॉस रहेगा तो कॉस 180 प्लस 30 लिखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट है, कॉस अगेन नेगेटिव, तो
माइनस कॉस 30 बनेगा और कॉस 30 जो है वो √3/2 होता है, तो ये -√3 बनेगा। कॉस 225 डिग्री, 225 को यही लिखेंगे, कॉस रहेगा, नेगेटिव कॉस 45 आएगा, माइनस कॉस 45 -1/2, और एट दी लास्ट कॉस 240 करेंगे तो कॉस 180 + 60 थर्ड क्वाड्रेंट है, माइनस कॉस 60 होगा, इसलिए माइनस का। ऐसे ही tan के लिए निकाल सकते हैं, और यदि tan के लिए आपको करना है तो आप एक काम और कर सकते हैं कि इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्योंकि साइन बाई कॉस tan होता है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो माइनस का √3 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो माइनस का √3 आएगा, माइनस का 1/√3 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1/√3 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो प्लस का √3। ये वैल्यूज हो गई tan के लिए। बाकी को सेक सेक कॉट आप निकाल सकते हो। तो ये आपको एक बार प्रैक्टिस करा दिया सर। इससे तो हम सिर्फ जिसके वंस की वैल्यू 5 या 0 है वही निकाल सकते हैं। हाँ, अभी वही निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें भी 125 नहीं आया, 115 नहीं आया, तो भी जरूरी नहीं है कि हर 0 और 5 के लिए आपने निकाला है। तो आप उसको ऐसा मत देखो अंशु, ठीक है। आपको क्या करना है, ये मैंने जो लिखा हुआ है ना, ये मैंने जो वैल्यूज आपको पता थी, कहाँ पर पता थी, 0 से 90 डिग्री तक कौन कौन से पता थे, 30 पता था आपको, 45 पता था आपको, 60 पता था। तो मैंने ये वैल्यूज को 90 में ऐड कर करके लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। आपको 0 से 90 तक क्या पता है, 30, 45 और 60 पता है। तो मैंने क्या किया, 90 डिग्री में 30 ऐड किया तो 120 बना, 90 डिग्री में 45 ऐड किया तो 135 बना, और 90 डिग्री में 60 ऐड किया तो 150 बना। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको क्लास 10th तक पता थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनको 90 में ऐड करके जो नए एंगल बनेंगे वो या 180 में ऐड करेंगे या 270 में ऐड करेंगे। तो यदि आप उसको 90 में ऐड करोगे, ये जो एंगल 10 तक आपने सीखे थे उनको 90 में ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में 3 मिल जाएंगे, 180 में ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में 3 मिल जाएंगे, और 270 में ऐड करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 3 एंगल मिल जाएंगे। तो ये अभी हमने वो बताया है आपको, इसलिए लिखा है 90 या 90 के मल्टीपल्स, जिनको अपन एलाइड एंगल, इसलिए एलाइड बोला है यहाँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई और आपके मन में डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, वेरी गुड। तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ गया। आप इसको एक बार रिवाइज कर लें सारी बातों को। इनका यूटिलाइजेशन अपन और कल देखेंगे, कल की क्लासेस में इन्हीं पर वैल्यूज पर अपन बेस क्वेश्चन बनाएंगे, ताकि इन वैल्यूज का प्रैक्टिस हो जाए, इन पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आपके सामने आ जाए। फिर आपकी जो आगे की बातें अपन डिस्कस करेंगे कि इनके अलावा कोई और एंगल आता है तो उनको कैसे कैलकुलेट करें। नहीं, ट्रिक्स तो नहीं है, लेकिन उनको वैल्यूज को आपको लर्न करना पड़ेगा, और इन सभी में एक बेसिक ट्रिक है कि भाई एक आध ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू हमको पता चल गया तो हम बाकी का निकाल सकते हैं। क्योंकि मैं अगली क्लास में आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में लिखना सिखाऊं। मतलब मैं साइन को कॉस के टर्म्स में भी लिखूंगा, साइन को टेन के टर्म्स में कितना लिख सकते हैं, साइन कोसेक के टर्म्स में कितना होता है, साइन सेक के टर्म्स में कितना होगा, साइन कॉट के टर्म्स। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अपन बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, और इससे फायदा ये होगा कि एक की वैल्यू मेरे को पता है तो मैं उसकी हेल्प से बाकी 5 की वैल्यू बता सकता हूँ, तो वो वहां पर हेल्प करेगा। So now take the screenshot of this page, बाकी करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। बाय एवरीवन।